महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। कौन सा पुतला भाई? अरे जब हमारे नायक को खलनायक बना दिया और मेरे जैसा एक साधारण मनुष्य को पुतला ही दहन किया तो कौन तूफान आ गया भाई। मैं अपने सारे पूर्वजों को नायक मानता हूँ। एक तरफ जहां लालू यादव का पूरा परिवार नवरात्र का पूजन करता है, विसर्जन के दिन तेज प्रताप यादव मां दुर्गा को अपने दरवाजे तक लाते हैं, राबड़ी देवी उनकी पूजा करती हैं, कन्या का भोज कराया जाता है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के विधायक, डेहरी अनशन के विधायक फतेह बहादुर जो है दुर्गा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। अब समझ लीजिए कि राजद में कैसे कैसे नास्तिक भी बैठे हैं। मैं ये कहूं कि या तो ये नास्तिक हैं और या तो ये पार्टी सुप्रीमो के इशारे पे सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव कहेंगे कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, तेज प्रताप भी यही कह के निकल जाएंगे। लेकिन पूरा देश जब मां दुर्गा के आराधना में डूबा हुआ था, उस समय पत्रकारों ने डेहरी अनशन के विधायक फतेह बहादुर से पूछा कि महिषासुर का वध मां दुर्गा क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि महिषासुर यादव समाज का शक्तिशाली राजा था। अब समझ लीजिए, कल तक लालू यादव कहते हैं या यादव समाज कहता है कि वो कृष्ण के बिरादरी के हैं, भगवान कृष्ण के बिरादरी के हैं, और आज उन्हीं के विधायक कहते हैं कि वो राक्षस बिरादरी के हैं। वाह रे राजनीति। अब लालू यादव को यह सोचना पड़ेगा और उनकी पार्टी के नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि हिंदू आस्था को इतनी बड़ी चोट पहुंचाकर वो अपने विधायक से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा कह क्यों दिया है, या फिर वो ये विधायक हैं कि आने वाले चुनाव में लालू यादव की लुटिया गोल करने वाले हैं। मां दुर्गा की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और उन्होंने कहा कि ये दुर्गा तो काल्पनिक हैं। यदि इनके अंदर हिम्मत होती, इनके अंदर शक्ति होती तो अंग्रेजों को क्यों नहीं मार दिया था। जरा सुन लीजिए फतेह बहादुर को। देवी मानते हैं विधायक जी, दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहां था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। पूजा होना चाहिए कि नहीं देवी दुर्गा का, जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर मां दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए मां दुर्गा सब एक पुस्तक है, द्वितीय अध्याय, इसमें देखिए मां दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? हो सकता है आपकी बातें तथा सही हो, लेकिन किसी को हिंदू, मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू है? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने
देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र का नाम दिया। सुना आपने फतेह बहादुर को कि दुर्गा तो काल्पनिक है। तो भैया काल्पनिक है तो आप जिस पार्टी के विधायक हैं उसके नेता नवरात्र क्यों मनाते हैं? कोई जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन जब पत्रकारों ने फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि महिषासुर तो हमारे वंशज थे, अब लालू यादव खुद डिसाइड कर लें और राजद के यादव बिरादरी के नेता जो 14% हैं इस बिहार में, वो डिसाइड कर लें कि वो क्या महिषासुर राक्षस की बिरादरी के हैं। तो भैया राक्षस और मनुष्य में तो कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। बिहार की जनता आपको वोट देगी तो क्यों देगी? राक्षसों को वोट नहीं दिया जाता, राक्षसों को मारा ही जाता है। तो अब आपकी जिस बिरादरी की बात ये किया कि इन्होंने ये महिषासुर जो है हमारी बिरादरी के थे, हमारे बिरादरी के राजा थे और भी शक्तिशाली राजा थे, हमारे नायक को खलनायक बना दिया गया। तो भैया महिषासुर आपके नायक थे तो फिर कृष्ण कौन थे? समझ लीजिए आप। अब बिहार की जनता इस बात का किस तरीके से जवाब देगी, ये तो आने वाला वक्त लालू यादव और फतेह बहादुर को पता चल ही जाएगा कि भाई बिहार की जनता राक्षसों को वोट नहीं देगी। बिहार की जनता जब भी वोट देगी तो कृष्ण के वंशजों को वोट देगी, राम के वंशजों को वोट देगी, मनुष्य को वोट देगी, अच्छे लोगों को वोट देगी, लेकिन महिषासुर के वंशजों को वोट नहीं देगी। और अब लालू यादव को और राजद को यह क्लियर करना होगा कि वो कृष्ण के वंशज हैं या महिषासुर के वंशज हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।